सफीन हसन माता पिता संग सड़क के किनारे उबले अंडे और चाय बेचने वाला सबसे कम उम्र का आईपीएस अधिकारी। दोस्तों, अगर आपके सपने बड़े हो तो आपका संघर्ष बड़ा होगा, और आपका संघर्ष बड़ा होगा तो आपकी मेहनत बड़ी होगी। अगर आपकी मेहनत बड़ी होगी तो यकीन मानिए आपकी जीत भी बड़ी होगी। दोस्तों, इस बात को सच कर दिखाया देश के सबसे कम उम्र के आईपीएस ऑफिसर बनने वाले सफीन हसन ने। दोस्तों, यह एक प्रेरणा स्रोत कहानी है। गुजरात के सूरत में रहने वाले सफीन हसन की है। सफीन हसन एक मध्य वर्गीय परिवार से थे। सफीन अपने माता पिता के साथ गुजरात के सूरत में रहते थे। शुरुआती दौर में उनके माता पिता सूरत के एक डायमंड यूनिट में काम करके अपने परिवार का गुजारा करते थे, परंतु कुछ ही दिन बाद किसी कारणवश उनकी माता पिता की नौकरी चली गई। नौकरी चले जाने के बाद उनके परिवार पर तो मानो दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा। नौकरी चले जाने के बाद उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई। परिवार की स्थिति को सुधार करने के लिए घर घर जाकर इलेक्ट्रीशियन का काम करने लगे, और उनकी मां ने घरों और शादियों के समारोह में जाकर रोटियां बनाने का काम करना शुरू कर दिया। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि कुछ पैसा अतिरिक्त कमाने के लिए सफीन हसन के माता और उनकी पिता जाड़े के दिनों में सड़क के किनारे उबले अंडे और चाय बेचा करते थे, ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और हसीन की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं हो। हसीन अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि मैं अपनी माँ को सर्दियों में कभी पसीने से भीगा हुआ देखता था। मेरी माँ 3 बजे सुबह उठकर 15 से 200 तक रोज़ रोटियाँ बनाती थी, और इतनी मेहनत के बाद मात्र कुछ हज़ार रुपये ही कमा पाती थी। सफीन हसन ने अपने परिवार को हमेशा पैसों की तंगी से जूझता हुआ देखा था। अपने परिवार को इन परिस्थितियों में देखकर ही सफीन हसन ने जीवन में कुछ करने की ठान ली। अब वे समझ गए थे कि अगर कोई उनके परिवार के दयनीयता को बदल सकता है तो वह खुद है। इस दिन से उन्होंने ठान ली कि अब वे अपने सपनों को पूरा करके ही रहेंगे। सफीन हसन ने अपने एक दिए गए इंटरव्यू में यह भी बताया है कि उन्हें यूपीएससी में आने की प्रेरणा कहां से मिली। वे कहते हैं कि जब स्कूल में पढ़ते थे तब एक बार उनके जिले के जिला अधिकारी ने उनके गांव का दौरा किया। जब जिला अधिकारियों उनके गांव में पहुंचे तो गांव के लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया। जिला अधिकारी के प्रति गांव वालों का सम्मान और इज्जत देखकर सफीन काफ़ी हैरान थे। जब उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि यह कौन है जिसके साथ इतने अधिकारी और सुरक्षा गार्ड की गाड़ियां चल रही हैं, तब उन्हें किसी ने बताया कि यह हमारे जिला के जिला अधिकारी हैं और इनका रुतबा किसी राजा से कम नहीं है, इसीलिए इन्हें इतना सम्मान दिया जा रहा है। डीएम के रुतबे और काम से प्रभावित होकर ही सफीन ने भविष्य में डीएम बनने का सपना अपने मन में पाल लिया और यह निर्णय कर लिया कि वे डीएम बनकर ही रहेंगे। इसके बाद सफीन हसन ने अपने मजबूत इरादों को लेकर दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद भी संघर्ष ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अब उन पर यहाँ रहने और खाने और कोचिंग की फीस का बोझ था। सफीन हसन के इस संघर्ष को देखकर एक गुजराती परिवार ने 2 साल उनका कोचिंग का खर्च उठाया था। सफीन हसन तो प्रतिभाशाली छात्र थे ही, परंतु प्रतिभाशाली होने के साथ साथ अपने लक्ष्य को पाने का जज्बा कूट कूट कर भरा था। जब वे अपनी यूपीएससी की परीक्षा का पहला अटेम्प्ट देने जा रहे थे तब उनका रास्ते में एक सड़क हादसा हो गया था, जिसके कारण उन्हें काफ़ी चोट लगी थी और साथ ही साथ शरीर पूरा लहूलुहान हो गया था। उसके बावजूद उन्होंने अपने को कमज़ोर नहीं होने दिया। उन्होंने तुरंत पास के क्लिनिक में फर्स्ट एड लिया और उसी लहूलुहान अवस्था में परीक्षा केंद्र में जा पहुंचे। अपनी मेहनत, मजबूत इरादे और परिवार के संघर्ष को अपनी ताकत बनाकर 2017 में सफीन हसन देश के सबसे कम उम्र के आईपीएस ऑफिसर बन गए। अपनी मेहनत और कठिन परिश्रम के दम पर देश की सबसे कठिन परीक्षा कहे जाने वाली यूपीएससी परीक्षा में 1570 रैंक हासिल की और सबसे कम उम्र के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी बन गए।
सफीन हसन के संघर्ष और सफलता की कहानी देश के उन लाखों युवाओं को प्रेरणा देती है जो हर साल यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं, पर थोड़ी सी कठिनाई में अपना हौसला खो देते हैं और विपरीत हालातों से हार मानकर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। सफीन हसन की कहानी हमें बताती है कि कैसे कोई मनुष्य कड़ी मेहनत और अपने लक्ष्य के प्रति एक निष्ठा रख के कठिन से कठिन लक्ष्य को भी हासिल कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये सफीन हसन की मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।